स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने जाना था कि कम्युनिटी क्या होती है, कम्युनिटी इंगेजमेंट क्या होती है, और उनके फंक्शंस क्या होते हैं। कम्युनिटी इंगेजमेंट के फंक्शंस के साथ साथ हमने ये भी जाना था कि उसके प्रिंसिपल क्या क्या होते हैं। इतनी चीजें हमने देख ली थी। अब हम देखते हैं कि कम्युनिटी इंगेजमेंट में आपके कोर्स में दो तीन चीजें हैं, जैसे फैमिली है, स्कूल है और कुछ सोसाइटी है। इन सबका क्या रोल है एजुकेशन में। तो यदि हम फैमिली की बात करें तो कैसे कम्युनिटी एंगेजमेंट हम एजुकेशन में कर सकते हैं फैमिली का। तो सबसे पहले पीटी हम अरेंज कर सकते हैं, पेरेंट टीचर मीटिंग है। और होम कंटेंट इनफॉर्मली बच्चे के घर पे जाके उसका कांटेक्ट कर सकते हैं। पेरेंट्स के सजेशंस हैं, कंप्लेंट्स हैं, उनको रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड्स कर सकते हैं हम। इनफॉर्मल मीटिंग कर सकते हैं। यदि हमें कहीं भी ऐसा लग रहा है कोई बच्चा जो है कुछ प्रॉब्लम है उसे, या कुछ विशेष उसमें अच्छाई है, तो हम उसमें केस स्टडी भी कर सकते हैं उसके पेरेंट्स से मिलके, उसके पड़ोसियों और फ्रेंड्स से मिलकर। और हम उस के बेटरमेंट के लिए, बच्चे के लिए सबसे अच्छी क्या चीज रहेगी, किस क्षेत्र में वो जाए, उस पर काम हम कर सकते हैं। तो कम्युनिटी एंगेजमेंट से सबसे बड़ा फायदा रहता है कि फैमिली मेंबर यदि हम किसी भी काम में एंगेज रहते हैं तो बच्चा बहुत इंटरेस्ट के साथ वो काम करता है। कई बार होता है कि माँ बाप नहीं मानते कि कोई भी चीज वैल्यूएबल है, वो तो बस बुकिश नॉलेज को ही बेटर मानते हैं। तो ऐसे में यदि कुछ आप प्रोडक्टिव काम अपने कॉलेज में, स्कूल में कराने लगते हैं तो उनको लगता है वेस्टेज ऑफ टाइम। तो सबसे पहले फैमिली को एंगेज करना बहुत जरूरी है, जिससे कि वो रिस्पेक्ट देंगे उस काम को। अगर वो देंगे तब बच्चा कर पाएगा उसे पॉजिटिवली। तो इन ये सारे वो चीजें हैं जिनके माध्यम से आप फैमिली को एंगेज कर सकते हैं अपनी एजुकेशन के साथ। नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ कम्युनिटी एंगेजमेंट। क्या है ये दोनों, आप कोटेशन बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। चाहे वो फैमिली के लिए आए या स्कूल के लिए आए या सोसाइटी के लिए आए, तो आप ये सब दोनों कोटेशन आप उसमें डाल सकते हैं। सबसे पहले एन ई ए ने दिया है, एन ए ई है ये, थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पे। व्हेन स्कूल्स, पेरेंट्स, फैमिलीज एंड कम्युनिटीज वर्क टुगेदर टू सपोर्ट लर्निंग, स्टूडेंट टेंड टू earn higher grades, attend school more regularly, stay in school longer and enroll in higher level of programs। मतलब अगर स्कूल, पेरेंट्स, फैमिली सब जुड़ जाते हैं किसी वर्क में एक साथ, तो बच्चे इंटरेस्ट के साथ हायर ग्रेड लेके आने लगते हैं, स्कूल में ज्यादा देर समय तक रुकने लगते हैं, और काम को बहुत इंटरेस्ट के साथ करने लगते हैं, एनरोल हो जाते हैं हायर लेवल ऑफ प्रोग्राम के लिए अपनी इच्छा से। नेक्स्ट, स्टीवन ने कहा है कि एंगेजमेंट इज बीइंग टोटली प्रेजेंट। यदि हम किसी काम में पूरी तरह इन्वॉल्व है तो हम उसे कहेंगे इंगेज्ड है। तो इसलिए जब हम किसी काम में पूरी तरह इन्वॉल्व होते हैं तो अपने आप ही बेटर रिजल्ट रहता है। तो इसलिए एंगेजमेंट बहुत जरूरी है किसी भी काम को अच्छा प्रोडक्शन देने के लिए। तो ये दोनों कोटेशन आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है रोल ऑफ कम्युनिटी क्या रहता है, इम्प्रूव करता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, कम्युनिटी एंगेजमेंट का क्या रोल है। फिर मेकिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस मोर इंटरेस्टिंग बनाता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, इवेल्युएशन में हेल्प करता है, सिलेक्शन फॉर एप्रोप्रिएट एक्टिविटी। अगर आप किसी कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं, लोकल लोगों से जुड़े हुए हैं, आसपास की सोसाइटी से जुड़े हुए हैं, तो हमें सोसाइटी के लिए क्या जरूरी है उस काम पर हम उस क्षेत्र में काम कर पाएंगे, उस एक्टिविटी को हम चुन पाएंगे जो सोसाइटी के लिए ज्यादा अच्छी हो। सर्वे के लिए बहुत यूजफुल रहता है, अभी सर्वे कर सकते हैं आसपास के क्षेत्र में कौन से बच्चे जो है किस क्षेत्र में, कौन किस तरह के लोगों को किस चीज की ज्यादा जरूरत है, या कौन से क्षेत्र के लोग में क्या चीज की खूबी है, जिनको हम बुला के और उनसे सीख भी सकते हैं, उनको इंगेज कर सकते हैं किसी काम को लेकर, एक क्लास भी करा सकते हैं। ऐसे लोगों की सोशल डेवलपमेंट और वेलफेयर का काम किया जा सकता है एंगेजमेंट के थ्रू। एनकरेज लर्निंग बाय डूइंग एंड एक्सपीरियंस। जब हम एक दूसरे से जुड़ के काम करते हैं तो अपने आप काम को करके सीखने और अनुभव द्वारा सीखने का के लिए बढ़ावा मिलता है। तो कम्युनिटी एंगेजमेंट बहुत जरूरी है यदि हम सच में किसी काम को एक नया अंजाम देना चाहते हैं और उसका इंटरेस्टिंग वे में हम करना चाहते हैं। तो फाइनली ये कंक्लूजन के उसमें मैंने राधा कृष्ण की कोटेशन लिखी है, जो कि बहुत सही रहेगी इसके लिए, कम्युनिटी एंगेजमेंट को शो करने के लिए कि एजुकेशन शुड बी मैन मेकिंग एंड सोसाइटी मेकिंग, विदाउट दिस एजुकेशन इज पुअर एंड इनकम्प्लीट। मतलब यदि कोई भी शिक्षा ऐसी है जो मनुष्य को मनुष्य बनाए और समाज के लिए कारगर हो, तभी वो शिक्षा के लायक है, अदरवाइज उसे पुअर और इनकम्प्लीट माना जाएगा। तो इसको भी आप अपने कम्युनिटी वाले इसमें क्वेश्चन में आप इसे डाल सकते हो। तो बच्चों, इस पीपीटी के माध्यम से मैंने आपको पूरा कम्युनिटी वाला तो थर्ड यूनिट है उसे कवर करने की कोशिश की है। किसी भी तरह से क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसको इस तरह से देंगे पॉइंट वाइज। ओके बच्चों, इसे तैयार कर लीजिएगा। थैंक यू।